ये बुनियादी सवाल यही है कि क्या जिस एतबार से धरना दिया गया था या देना था, क्या वो मकासद हासिल हो गए? क्या डी चौक तक पहुंचना एक मकसद था, स्टे करना एक मकसद था? क्या हुआ आखिर? क्या इससे नतीजा निकालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में आज जो सियासी कल्चर था वो उसका जनाजा निकल चुका है। जो जुल्म बर्बरियत वफाकी हुकूमत की तरफ से हुई वो एक तारीखी वो है। लेकिन एक बात यह है कि हमें अपने उस पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमियां थी। मैं बिल्कुल आज बगैर किसी उसके कहूँगा कि हमारे बहुत बड़ा फुकदान रहा हमारे लीडरशिप के अंदर। कोऑर्डिनेशन नहीं थी, मुशावरत नहीं थी, और मुझे आज बड़ा मायूस किया। रियली मैं आपको सही कह रहा हूँ कि जिस अंदाज से हमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और हमारे पास कोई प्लान नजर नहीं आया। तो किसने मतलब ये कि मायूस हम किया तो आपको? ठीक है, हम कौन प्लानिंग कर रहा था? किसकी प्लानिंग थी ये? देखिए, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इमरान खान ने तो कॉल दे दी। अब बाकी जो लीडरशिप अपने आप को कहते हैं बड़े बड़े ओहदे रखे हुए हैं, क्योंकि हम तो पुराने वर्कर हैं, 96 से मैं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना सरकारी ओहदा है ना वो ओहदा है। लेकिन जाहिर है अपने पार्टी के लिए हम खड़े रहे हमेशा और बात भी करते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियार था, जो लोग मुशावरत करते थे, जो हर दफा हर हफ्ते इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं, हम तो कर भी नहीं सकते, तो उन लोगों ने मायूस किया है कि इतने बड़े आप लोग ला रहे हैं और आप ना कभी मुशावरत कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी धरने होते थे, क्योंकि मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं इमरान खान का एडवाइजर भी रहा हूँ, मैं बहुत सारे जब भी हमारे इस तरह के फंक्शन होते थे तो बाकायदा मुशावरत होती थी कि इसके बाद क्या करना है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर। जब 126 दिन का धरना था उसमें भी मुशावरत तो होती थी आपके हर ख्याल में रोज। क्या करना तो चाहिए ये था? जो एक मुशावरत तो एक अलग देखिए चीज़ है, मेरे ख्याल से, लेकिन आपको क्या देखिए मायूसी अली अमीन गंडापुर से है? किससे आपको मायूसी है? क्योंकि वही लीड कर रहे थे या नहीं, फिर खान साहब की एहलिया देखिए लीड कर रही थी? देखिए अली अमीन गंडापुर को तो क्या कहते हैं, कुर्बानी का बकरा बनाया गया ना। अच्छा। कि उस पे तो हर तरफ से प्रेशर था, वर्कर का प्रेशर भी था और जो बाकी लीडरशिप उसका भी प्रेशर था कि आपने तो आना ही आना है, जाना ही लेकिन जाना है। कमाल कुर्बानी ये के एक बकरे अलग हैं कि बात है। हमेशा वो निकल पाते हैं। लेकिन लेकिन जो बाकी लीडरशिप जो है ना, बहुत मायूस किया, क्योंकि वो नजर ही नहीं आई। फॉर पूरे पूरे इंस्टेंस। यानी हम पेशावर से चल पड़े हैं और इस्लामाबाद जी चौक तक लोग पहुंचे हैं, कोई लीडर नजर नहीं आया। कहाँ है गौर, बैरिस्टर गौर कहाँ है, और ये बाकी लोग का सलमान अकरम कहाँ है, ये जो बड़े बड़े ओहदे रखे हैं, भाई आपने नहीं कर सकते, आपको ओहदे नहीं लेना चाहिए था। हम वर्कर थे, हम जो भी करते, लेकिन हम अपने वर्करों को कंट्रोल करते रहे हमेशा। शौकत साहब, अब एक हमारे चीज है पास कोई वैसे, इख्तियार ही नहीं था। आप क्या वहां पर पहुंचे थे? और दूसरा, जाहिर है कि इस वक्त आपके पास बज़ाहिर कोई ओहदा ना हो, लेकिन लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपके जाहिर है कि हाथ पे भी वहां पर बैत करते हुए लीड करते, अगर आप वहां पर मौजूद होते तो लोग भी वहां पर मौजूद रहते। बाकी लीडरशिप से भी हम यही बात कर रहे हैं कि अगर सेकंड टीयर या फर्स्ट ईयर लीडरशिप वहां पर नहीं होगी, जिनके पास अभी होते हैं या जिनके पास पहले होते हैं, तो अवाम किसकी जानिब देखेंगे? नहीं, देखिए एक बात मेरे भाई याद रखें। देखें, हम कोई फौज से या अपने पुलिस से या अपने इदारों से लड़ने के लिए नहीं गए थे। जी जी, बैठने के लिए हम गए थे। पुरअमन एहतजाज करने गए थे। और आप क्या सोचते हैं कि जब गोलियां डायरेक्ट बरसाने शुरू हो गई तो हम अपने वर्करों से कहते हैं कि आप बैठ जाएं यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ कि प्लानिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं मुज़ाकरात पे तवज्जो दी गई? जब अगर ये जगह जगह का इशू हुआ, अगर आप कहते हैं कि ये रेड जोन है, ये इन्होंने अपना काबा बनाया हुआ है, तो ये कोई काबा तो नहीं था ना, जगह तब्दील हो सकती थी। क्यों इतने मतलब ये हमारे इतने लोग शहीद हुए? संजानी के मकाम पे जो आपकी बाकी लीडरशिप भी कह रही है, वहां बैठ जाते तो देखिए, हालात अभी ये मुख्तलिफ बात होते। सामने आ रही है ना, अभी ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान ने कह दिया था कि वो संजानी पे भी आप कर सकते हैं। तो ये किसने रोका है संजानी पे कि नहीं ना, हम इधर ही जाएंगे? ये क्यों, किसने किया है? इसके मैं कहता हूँ कि पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए और इस तरह की काली भेड़ों को निकालना चाहिए पार्टी से। तो क्या ये इतनी कम्युनिकेशन का बड़ी पार्टी फुकदान है, था? इसमें हमने कुर्बानियां दी है, मेहनत की है। शौकत साहब, कम्युनिकेशन का फुकदान था, या जो लोग जा रहे थे वो अपने हिसाब से चीजें आके बता रहे थे? इस वक्त आपकी नजर में, क्योंकि बुशरा बीबी भी हमें वहां पर नजर आई कंटेनर पे, अली अमीन गंडापुर भी, तो लोग किसकी तरफ देख रहे थे फैसला साजी के हवाले से? देखिए, हमने तो जो रात को मैंने जो हमारा तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उसकी जो बात सुनी है कि इमरान खान ने कहा था कि संजानी पे जाएं और सब ने एग्री कर लिया था, बुशरा बीबी नहीं मानी। अच्छा, तो बुशरा बीबी क्यों नहीं मानी? और एक बुशरा बीबी जो है, उनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं है,
तो या तो पार्टी चलानी है, या फिर इस तरह के फैसले जो है ना, ये मुझे, मैं यकीनन मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मुझे आज इतना अपने आप को बेबस लग रहा हूँ, मायूस लग रहा हूँ कि हम पॉलिटिकल लोग और पॉलिटिकल फैसले नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो हमें उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था कि भाई ये आपकी सीएमशिप ले ले, ये आप अपने जो है ना ओहदे ले ले, हमें ओहदे नहीं चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए। क्योंकि मुझे उस वक्त भी मैं उठ रहा था जब बुशरा बीबी ने कहा था कि 5,000 लोग नहीं लाए तो टिकट नहीं मिलेगा, मैं उठ रहा था, लेकिन मुझे दोस्तों ने रोका वहां। अच्छा। मैंने कहा हम कोई टिकट के लिए कर रहे हैं इमरान खान के साथ, जो हम तो इसका मतलब 96 से लगे हुए हैं, तो हम पार्टी के टिकट के अंदर लिए दौड़ लगा इख्तिलाफात रहे हैं। इसी पॉइंट से थे कि बंदे कौन लाएगा, क्यों लाएगा, कहाँ जाएगा, तो स्ट्रेटेजी आप लोगों की क्लियर नहीं थी, आप लोगों का इत्तेफाक राय नहीं था, और आप लोग इतनी बड़ी जो है वो एक फाइनल कॉल दे रहे थे, डी चौक पहुंच गए। देखिए मेरे ख्याल से मैं बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करता हूँ, खान साहब की अहलिया है, लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग में नहीं आना चाहिए था, ठीक है, और न ही किसी को उससे मरगूब होना चाहिए था। जब एक पार्टी है, जब उसकी हायरार्की है, मैं आज यही क्वेश्चन कर रहा हूँ ना कि बैरिस्टर गौहर तुम चेयरमैन हो, तुमने क्या रोल अदा किया इसमें? तो आपके और नाकिदीन सलमान अकरम साहब, आप बहुत बड़े आपके वकील भी हैं, बुशरा जनरल बीबी सेक्रेटरी हैं को पार्टी। ये क्रेडिट दे रहे हैं कि आप लोग तो इतने डी चौक तक जो जिस तरह पहले पहुंचे, जो हुए, वो फिर भी इतने लोग ले आई हैं, तो ये भी क्रेडिट आपके नाकिदीन उन्हें दे रहे हैं। क्या सारी मैं नहीं सोच, बुशरा बीबी को ये क्रेडिट नाकिदीन आपके दे रहे हैं कि वो यहाँ तक ले आई, जो आप लोग नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिया। मेरी बात सुने, देखिए बिल्कुल बुशरा बीबी अहलिया है इमरान खान के नाम पे नोट निकलते हैं, फिर भी निकलेंगे, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। देखिए जो लोग मर गए, जो शहीद हो गए, हमारे बच्चे बेचारे, वो बताएं उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या गुजरेगा। ठीक है, हुकूमत तो बड़ा वो करेगी कि जी हमने तो देखे सफाया कर दिया, तो ये भी तरीका ठीक तो नहीं था ना। अगर इस तरह सफाया करना होता है तो फिर तो ठीक है, आइंदे जो भी धरना होगा इस तरह सफाया हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। मुझे एक चीज बताइएगा कि जब वो वीडियो स्टेटमेंट सामने आया था, तो उस वक्त ये रियलाइजेशन नहीं रही कि फ्रंट फुट पर उन्हें नहीं रहना चाहिए? बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट आया, देखिए मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये जो लीडरशिप थी ना, इनको उसी वक्त जो है ना रिजाइन कर देना चाहिए था कि जी हमारा बस नहीं चला। हमें बता देते ना कि हमारा कोई बस नहीं चल रहा है, और बस एक ही फैसला एक ही बंदा कर रहा है, तो हमें भी पता चल जाता ना। हम अपने बच्चों को क्यों यहाँ लाते, क्यों अपने उसको करते, लोगों को कहते कि आ जाए। देखिए मेरी पहली बात यह है कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हुकूमत की तरफ से, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, शौकत साहब मुज़ाकरात तो हो रहे थे, लेकिन एक चीज बताइए, क्या यही वजह थी कि आप जैसे जो सीनियर या पुराने लोग थे, असद कैसर साहब हो गए, आप हो गए, बाकी जो लोग थे वैसे हमेशा नजर आते थे, अली मोहम्मद खान साहब, वो बैकफुट पे नजर आए, वो उस तरह से वहां पर आगे नजर नहीं आए, इसी वजह से? देखिए उनके पास किसी, जितना आपने नाम लिया, कोई ओहदा नहीं है किसी के पास। अब मसला ये है कि हमारे पास ओहदा नहीं है, तो हम क्या फैसले करें? हम आपको देखते हैं, हम कहते हैं पीटीआई, 96 से आप पीटीआई का हिस्सा हैं, लोग आपको जानते हैं, कारकुन आपको जानता है। सारा यही मसला है, सारा तो यही मसला है ना कि लोग हमें पीटीआई समझते हैं, लेकिन हम बेख्तियार पीटीआई हैं। ये तो सारा मसला है। देखिए जी, सियासी लोग हैं, मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर हम ये अपने वर्करों को नहीं समझा सके और हम अपने आप को नहीं ऑर्गेनाइज कर सके, तो इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था।